घर से भागी हुई लड़की। एक दफ़ा की बात है, एक लड़की जिसका नाम साजिया था, वो घर से भागकर ट्रेन पर चढ़ने वाली थी। जैसे ही साजिया ट्रेन के करीब पहुंची, इतने में ट्रेन चलने लगी। ये देखकर साजिया भी ट्रेन के पीछे पीछे जाने लगी, पर ट्रेन की स्पीड इतनी तेज़ हो गई थी कि वो दौड़ दौड़ कर उस ट्रेन के पास जाने लगी, पर वो ट्रेन पर चढ़ ही नहीं पा रही थी। ये देखकर साजिया चिल्ला कर कहती है, कोई है जो मुझे इस ट्रेन पर चढ़ा दे, कोई है जो मुझे इस ट्रेन पे चढ़ा दे। इस तरह साजिया चिल्लाती रही। एक कर साजिया को बहुत ज़्यादा गुस्सा आया और वो चीख चीख कर कहने लगी, क्या ज़माना आ गया है, अब तो कोई किसी के लिए कोई हमदर्दी नहीं रखता, बस सब अपनी ही ज़िंदगी में मशगूल है, किसी को किसी की चिंता नहीं। इसी तरह साजिया गुस्से में चिल्लाती रही और ट्रेन की तरफ दौड़ती रही, पर किसी ने साजिया को मदद नहीं की। कि इतने में एक नौजवान लड़का जिसका नाम इफरान था, उसने साजिया की तरफ हाथ बढ़ाया और साजिया को आवाज़ दी और कहा, मैडम जी सुनिए, और तेज़ी से दौड़कर मेरे हाथों को पकड़कर इस ट्रेन पर चढ़ जाइए। ये सुनकर साजिया बहुत ज़्यादा खुश हो गई और वो तेज़ी से ट्रेन की तरफ बढ़ने लगी। ऐसे तैसे कर कर साजिया इफरान के बिल्कुल करीब पहुंच गई और साजिया ने इफरान का हाथ पकड़कर उस ट्रेन में चढ़ गई। ये देखकर इफरान ने साजिया से कहा, अब तुम खुश हो ना। ये सुनकर साजिया मुस्कुराने लगी और इफरान से कहने लगी, मैं तो बहुत खुश हूँ, क्योंकि कोई तो है जिसे दूसरों की चिंता है। ये सुनकर इफरान मुस्कुराते हुए साजिया की तरफ देखकर कहने लगा, अरे मैडम जी, ऐसी कोई बात नहीं, इस बड़ी सी दुनिया में कई लोग अच्छे भी होते हैं, जिससे दूसरों की चिंता भी होती है। ये सुनकर साजिया, दुनिया में ऐसे लोग भी होते हैं, पर मेरा वास्ता तो अच्छे लोगों से कभी हुआ ही नहीं। ये सुनकर इफरान मुस्कुराते हुए साजिया से कहता है, तुम्हारा वास्ता नहीं हुआ होगा, पर मेरा तो अच्छे लोगों से भी और बुरे लोगों से भी हुआ। ये सुनकर साजिया इफरान से कहने लगी, अरे मैंने तो एक बात पूछनी ही भूल गई। ये सुनकर इफरान साजिया से कहने लगा, क्या बात? ये सुनकर साजिया, अरे आपका नाम क्या है? मुझे तो अभी तक आपका नाम ही नहीं मालूम। ये सुनकर इफरान ने साजिया से कहा, मेरा नाम इफरान खान है। ये सुनकर साजिया ने इफरान से कहा, वाह क्या खूब नाम है, इफरान खान। ये सुनकर इफरान साजिया से कहने लगा, और आपका क्या नाम है? ये सुनकर साजिया ने इफरान से कहा, मेरा नाम साजिया खान है। साजिया, तुम मुझे ये बताओ कि तुम कहाँ से आ रही हो? ये सुनकर साजिया मुस्कुराते हुए इफरान से कहने लगी, घर से भागकर, और कहाँ से? ये सुनकर इफरान हैरत से साजिया की तरफ देखने लगा, क्या तुम घर से भागकर आ रही हो? ये सुनकर साजिया इफरान से मुस्कुराते हुए कहने लगी, और तुमने क्या सोचा था? ये सुनकर इफरान साजिया से कहने लगा, मुझे लगा कि तुम अपने घर जा रही हो
और प्रेम छूटने की वजह से तुम इतनी परेशान हो रही हो, लेकिन बात तो कुछ और ही है। तुम अपने घर से भागकर आ रही हो। ये सुनकर साजिया इफ़रान से कहने लगी, हाँ, ये मेरी मजबूरी थी, मुझे घर से भागना ही पड़ा, वरना मेरे बड़े भाई जान और मेरी भाभी जान मेरी शादी ज़बरदस्ती किसी और से कराने जा रहे थे, जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। ये सुनकर इफ़रान ने साजिया से कहा, क्या? पर क्यों? ये सुनकर साजिया ने इफ़रान से कहा, जो लड़के से मेरी शादी मेरे भाई जान और भाभी जान करने वाले थे, वो लड़का मेरे भाई जान का दोस्त का बेटा था, जिसकी वजह से मेरे भाई जान ने ये सोचा कि अगर मेरी बहन की शादी उनके दोस्त के बेटे से हो जाती है तो उनकी दोस्ती और भी ज़्यादा गहरी हो जाएगी, और तो और बिजनेस में भी उनका फ़ायदा होगा। पर मुझे वो लड़का बिल्कुल पसंद नहीं, क्योंकि वो लड़का एक नंबर का कमीना है। ये सुनकर इफ़रान ने साजिया से कहा, फिर तुमने अपने भाई और भाभी जान से बात क्यों नहीं की कि तुम्हें उससे शादी नहीं करनी? ये सुनकर साजिया ने इफ़रान से कहा, तुम पागल हो, मैंने तो बहुत कोशिश की थी और भाई जान और भाभी जान से कहा भी कि मुझे उससे शादी नहीं करनी, कि वो अच्छा लड़का नहीं है। ये सुनने के बाद भी मेरे भाई जान ने और भाभी जान ने मेरी बात नहीं सुनी और मुझसे कहने लगे, साजिया, तुम्हारी शादी तो उस लड़के से ही होगी। ये सुनकर मेरे तो होश ही उड़ गए और इसी तरह दिन गुजरते गए और धीरे धीरे मेरी शादी का दिन करीब आने लगा और मेरी शादी की तैयारी बड़ी ज़ोरों और शोरों से होने लगी। जैसे जैसे दिन करीब आ रहा था, मेरा दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा कि अगर मेरी शादी उस नालायक बदतमीज़ लड़के से हो जाएगी तो मेरी पूरी ज़िंदगी ख़राब हो जाएगी। पर मैं कैसे अपने भाई जान और भाभी जान को बताऊं कि वो लड़का मेरे लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं। मेरे भाई जान और भाभी जान की आंखों में पट्टी बंधी हुई है। उन्हें ये लगता है कि मैं शादी करने की वजह से ये सब कह रही हूँ और इस वजह से वो लोग मेरी बात को नहीं सुन रहे। और इसी तरह दिन गुजरते गए और मेरी शादी का दिन करीब आता जा रहा था और मेरी शादी की तैयारी बड़ी ज़ोरों और शोरों से की जा रही थी। ये सब देखकर मेरा दिल काफ़ी घबरा रहा था कि अगर मेरी शादी उस नालायक और बदतमीज़ लड़के से हो जाती है तो मेरी पूरी ज़िंदगी ख़राब हो जाएगी और मेरी ज़िंदगी मेरे ही हाथ में है। ये सब सोचकर मैंने फ़ैसला किया कि मुझे घर से भागना है और जैसे तैसे करके मैंने घर से भागा। पर इफ़रान, मुझे ये डर है कि मेरे भाई जान और वो बदतमीज़ लड़का मुझे घूमते हुए इधर ना आ जाए। ये सुनकर इफ़रान साजिया से कहने लगा, तो तुम डरती क्यों हो? मैं हूँ ना तुम्हारे साथ, तुम्हारा दोस्त। ये सुनकर साजिया बहुत ज़्यादा खुश हो गई और ये देखकर इफ़रान साजिया से कहने लगा, अगर तुम उससे शादी नहीं करना चाहती तो मैं तुम्हारी शादी उससे नहीं होने दूँगा, क्योंकि तुम्हारा पूरा हक बनता है कि तुम किससे शादी करो और किससे नहीं करो। अगर वो लड़का तुम्हारी नज़र में बिल्कुल भी अच्छा नहीं है तो तुम उससे शादी नहीं करोगी और ना ही मैं तुम्हें उस लड़के से शादी करने दूँगा।
ये सुनकर साजिया मुस्कुराते हुए इफरान से कहने लगी, क्या तुम तो बड़े होशियार हो। ये सुनकर इफरान साजिया को हैरत से देखने लगा और साजिया से कहने लगा, तुम्हारा क्या मतलब है। ये सुनकर साजिया मुस्कुराते हुए इफरान से कहने लगी, कहीं तुम्हें मैं तो पसंद नहीं आ गई। ये सुनकर इफरान गुस्से में साजिया से कहता है, तुम क्या बकवास कर रही हो। मैं तो बस तुम्हारी मदद करने की सोच रहा था, पर तुम्हारी सोच तुमको मुबारक हो। ये सुनकर साजिया ज़ोर ज़ोर से हंसने लगी और इफरान से कहने लगी, अरे यार इफरान, मैं तो मजाक कर रही थी। मुझे मालूम है कि तुम मेरे बारे में ऐसा कुछ नहीं सोचते। इसी तरह इफरान और साजिया एक दूसरे से बातें कर रहे थे कि अचानक से ट्रेन रुक गई। ये देखकर अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम ज़किया है। अगर आप लोगों को इस तरह की कहानी पसंद है तो सब्सक्राइब करें हमारे इस चैनल स्टोरी एंड पोएम बाय ज़किया को। शुक्रिया।